जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का सागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है मान, तू है मान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है मान, तू है मान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का सागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आज पेंटेकोस्ट का पर्व है। पेंटेकोस्ट के दिन फसल का उत्सव के लिए एकत्र हुए प्रेरितों और विभिन्न देशों से आए समुदाय में पवित्र आत्मा उतरा था। यह कलीसिया चर्च का जन्मदिन है। यह धन्यवाद का मिस्सा आप सबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पिता ईश्वर का आशीर्वाद मांगे। हम सब एक साथ बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया कर प्रभु
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुना रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारथी, मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पुन्तुस और एशिया, फ्रेगिया और पंफिलिया, मिस्र और कुलीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अराब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 3 से 7, 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20, पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर थूक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीष्ट की जय।
आदरणीय माता पिता, ब्रदर्स, धर्म बहनें और बेटे बेटियां, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा की सृष्टि के विवरण पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ईश्वर ने आदम की सृष्टि अपने हाथों में मिट्टी से किया। फिर आदम को नींद में सुलाकर उसकी पसली हड्डी से हेवा का सृजन किया। इस तरह अपने ही हाथों से यानी अपने स्पर्श से उनकी सृष्टि की, और यह सौभाग्य सिर्फ आदम और हेवा को प्राप्त हुआ। पेंटेकोस्त में फसल के त्योहार के लिए 71 प्रेरितों और विभिन्न भाषी प्रदेशों से आए लोगों पर प्रेरित चरित्र अध्याय 2 1-13 में हमने सुना कि आसमान से आग चीख के रूप में उतरा और प्रत्येक जन पर छा गया। यानी कि उन प्रेरितों को वाक्पटुता की बोलने की शक्ति मिली और अन्य सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनने, समझने और पहचानने की कृपा भरा ज्ञान और जीने का साहस मिला। वैसे देखने से यीशु के यर्दन नदी में बपतिस्मा और अंतिम ब्यारी में पवित्र प्रसाद संस्कार की स्थापना और यीशु का क्रूस पर बलिदान बहुत ही जबरदस्त मूल्यवान घटनाएं हैं। इनके साथ जैसे हमने सुसमाचार में सुना, यीशु दृढ़ीकरण पवित्र आत्मा संस्कार दृढ़ीकरण में दे करके और पाप स्वीकार संस्कार में पाप क्षमा करके लोगों को और भी पवित्र होने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए ये सब ठहरा है। आज पेंटेकोस्त की अचरजमय घटना में ईश्वर और समुदाय हैं। उन सभी लोगों को दर्शन, अनुभव और ख्रिस्त पर विश्वास को प्रचार करने की प्रेरणा मिली। यही आज के सभी पाठों में हमारे लिए संदेश मिला है। आजकल दृश्य रूप से प्रेरितों की, पुरोहितों की सेवा बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमारा शरीर का जन्म होता है और अदृश्य रूप से पवित्र आत्मा की सहायता से हमारा शरीर और आत्मा ईश्वर की धधकती प्रेम रूपी आग से एकता में यानी कलीसिया चर्च का विकसित होता है। हम सब इसी कलीसिया के अंग हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों को झकझोरना चाहता हूं। आज आप जो कुछ भी हैं, ख्रिस्ती विश्वास के बदौलत है। यीशु ने कलीसिया की मध्यस्थता द्वारा आपके माता पिता को बुलाया, कम एंड सी, आओ और देखो। जैसा यीशु ने प्रेरितों को किया, उस समय उन्हें बतलाया, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जमाने में हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने ऐसा ही कहा। वे यीशु के पास गए और उस सच्चे ईश्वर को पहचाने। माता पिता के दिल और जीवन को छुआ, इससे उनमें नया जीवन आया
और आपके माता पिता ईश्वर की आज्ञा कभी नहीं तोड़े। वैसे बोलने से आदम और हव्वा एक इस बार में ईश्वर की आज्ञा तोड़ दिए थे, लेकिन आपके माता पिता ने ऐसा नहीं किया। जैसे यीशु ने संत मत्ती को बुलाया, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, तब से आपके पूर्वजों ने जीवन की हर परिस्थिति में, हर मोड़ में, यहाँ तक कि मरते दम तक भूख, प्यास, तपस्या, त्याग करके वे ईश्वर और कलीसिया के प्रति वफादार बने रहे। उनके लिए हर एक दिन पेंतेकोस्त रहा। यदि आज यीशु किसी युवक या युवती को कहते हैं, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, तो शायद उन युवक युवतियों का उत्तर होगा, दूर, कौन मछुआरा बनेगा, मैं तो करोड़पति बनूंगा। आज इस तरह से बहुतों को ईमान, परंपरा, घर का इतिहास याद नहीं, यह सब टूटने के कागार पर है, किन्हीं क्या किन्हीं लापरवाही से। इन सभी प्रलोभनों और दुनियादारिता को बाइबल में मूर्ति पूजा कहा गया है। पेंतेकोस्त के इस त्योहार में मैं आप सबों को आह्वान करता हूं, ईश्वर और कलीसिया के पास आप लौट आए, उसे मजबूत करने के लिए सहयोग करें। जितने भी संस्कार हैं उन्हें सहज, सम्मानपूर्वक उन्हें ग्रहण करें और भावी पीढ़ी को सिखाएं। आज संत पापा ने मिस्सा के समय चढ़ावे बलिदान को सेमिनरियंस, ब्रदर्स और दैशी सिस्टरों के ट्रेनिंग के लिए दान करने का निर्देश दिए। आप लोगों से निवेदन है, पेंतेकोस्त की प्रेरणा से आप इन दानों को जरूर से जरूर पारिश पहुंचा दीजिए। आज इस पेंतेकोस्त पर्व के दिन मैं आप सबों को खुश पेंतेकोस्त पर्व बोलता हूं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और आप सबको शुभकामनाएं। प्रेरितों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, क्लीबुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ हमारे जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर से उठने और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रथम पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों को प्रकाश और बल प्रदान किया था, आज भी कलीसिया में कार्यशील है। हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे।
पवित्र आत्मा हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष क्लेमेंट और सभी विश्वासियों को परमस तथा प्रकाश प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन करे और हर नागरिक को प्रेम तथा सेवा भाव से भर दे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हर विश्वासियों को प्रेरित साहस प्रदान करे कि वह क्रिस्त का साक्षी दे सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ एकत्रित मंडली को प्रबल और प्रौढ़ क्रिस्त बनाए, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्म प्रांत के जितने भी ब्रदर्स हैं, विभिन्न सेमिनरी में ट्रेनिंग और अध्ययन कर रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे एक सुयोग्य पुरोहित बनने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें और पवित्र आत्मा की कृपा उन पर प्रतिदिन बढ़ती रहे। साथ में हमारे विजिटेशन सिस्टर्स जो डेजिशन कांग्रेगेशन के हासिल से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हमारे धर्म प्रांत में काफ़ी उत्साह और प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस अवसर पर हमारे धर्म प्रांत में बहुत सारे पुरोहित, बहुत सारे धर्मानी कार्यरत हैं, उन्हें भी पेंतेकोस्त का अनुभव प्राप्त हो, वे भी प्रभु के वचन सुने और प्रेरणा पाकर प्रेरित का काम और भी अच्छी तरह से कर पाए, इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रत्येक परिवार एक प्रेरक है, उन्हें भी पेंतेकोस्त का वरदान प्राप्त है, वे भी प्रेरणा पा करके पवित्र आत्मा की कृपा से प्रभु के वचन और ख्रिस्त के विश्वास का प्रसार करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा कि वह इन्हीं प्रभु यीशु के कार्य पूरा करता रहे। आज हमारे देश में और विश्व में कोरोना से पीड़ित लोग हैं, अच्छे लोग और पीड़ित लोग, सबों के लिए कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, उन्हें चंगा कर और उन्हें हर प्रकार से शुद्ध बना। उस आत्मा के प्रभाव से हम सबों का जीवन पवित्र और शुद्ध बनता जाए, जिससे हम ख्रिस्त के नाम पर अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम कर सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। दलिया सजाए के लय हो प्रभु, बेटा वरदान कर लो प्रभु।
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पुत्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आए आपके साथ में। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इसे नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इसी कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर के समदूत गान तेरी महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन
तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि या तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पवित्र पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापित शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे इन दीन सेवक सभी धर्मदर्शकों, याजकों तथा स्थिति पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने धन अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। एक साथ, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। Bye.
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी आत्माएं, किंतु एक ही शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। या वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। परमेश्वर को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में किया आमीन। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।